संपूर्ण ब्रह्मांड से सब देवी देवता बुलाए गए, पूरे ब्रह्मांड से देवी देवताओं को बुलाया गया, पर देवादिदेव महादेव को कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई। भगवान भोलेनाथ को किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं, परंतु भोलेनाथ तो अपने कैलाश में आनंद के साथ रह रहे थे। यज्ञ तीर्थ आई, यज्ञ की तिथि आई तो देवताओं के विमान उड़ने लगे। जैसे ही यज्ञ की तिथि नजदीक आई तो सारे देवताओं के विमान उड़ गए और भगवान भोलेनाथ को जलाने के लिए हो सब देवता जानते थे कि भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं मिला है, तो सारे अपने विमान को कैलाश की ओर से ही लेकर के जा रहे थे। गड़गड़ाते हुए जो देवताओं के विमान सब कैलाश पर्वत के ऊपर देखे तो भोलेनाथ ने इस यज्ञ में नहीं बुलाए गए, पर देवता अपने विमान को भोले बाबा के ऊपर से ही निकाल रहे थे और भोलेनाथ को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। अपनी आंख बंद करके भगवान राम के ध्यान में लगे हुए थे, पर देवी सती का मन डगमगा रहा था कि आज सवेरे से यह विमानों की झड़ी टूट नहीं रही है, एक के पीछे एक विमान गड़गड़ाता चला जा रहा है। आखिर कुंभ का पर्व तो इस वर्ष है नहीं, पर ये सब देवता हरिद्वार की तरफ क्यों भाग रहे हैं? जब कुछ देवंगनाओं को जब विमान से जाते देखा तो भगवती सती ने इशारे में पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? तो देवंगनाओं ने कहा, अरे सती अभी आप तैयार नहीं हुई? अरे आपको पता नहीं कि आपके मायके में आपके पिताजी बहुत बड़ा विशाल यज्ञ कर रहे हैं और उसी यज्ञ में हम निमंत्रण में जा रहे हैं। अब बेचारी सती कैसे कह दे कि हमारी मायके से मुझे निमंत्रण नहीं आया। सती महारानी कहती है कि नहीं नहीं तुम लोग चलो, हम तैयार होकर के हम भी आते हैं पीछे पीछे। अब महारानी सती सोचने लगती है, भैया कि मेरे पिताजी इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और मुझे किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई। चल करके भोले बाबा से इसका कारण पूछते हैं। जब भोले बाबा के सामने आई तो भोले बाबा आ करके सती मैया भोले बाबा के पैर दबाने लगी हो और पैर दबा करके पैर दबाने लगी और कहती है, माता सती ने आकर भोले बाबा का चरण दबाना प्रारंभ कर दिया। भोले बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, देवी क्या बात है? सती जी बोली, कुछ नहीं महाराज, हम पतिव्रता स्त्रियों का परम कर्तव्य है कि अपने पति का पैर दबाना। उसी पत्नी धर्म का मैं पालन कर रही हूँ और मैं तो अपने धर्म का निर्वाह मात्र कर रही हूँ। भोलेनाथ हंस करके बोले, देवी आज आप कुछ ज्यादा ही प्रेम नहीं दिखा रही है, निसंकोच बताइए आपके मन में आज क्या है? भोलेनाथ बाबा तो त्रिकालदर्शी है, वह सब कुछ जानने में सर्व समर्थवान है। तब सती जी ने अपनी बात जरा घुमा करके कही और क्या कहती है कि प्रजापतिस्त स्वसूरस्य सांप्रतम निर्व्यापितो अयज्ञा महोत्सव किलः वयं चतरत्राभिसरावामते यज्ञतीर्थामि विबुधा प्रजन्तहि। सती जी बोले, हे भोलेनाथ जरा दृष्टि उठा करके ऊपर तो देख लीजिए। भोलेनाथ कहते हैं कि वह तो मैं सवेरे से देख रहा हूँ देवी, इसमें कौन सी नई बात है? सती ने पूछा, क्या देख रहे हैं? शिव जी बोले, इन विमानों को। सती ने कहा, आप देख तो रहे हैं पर आपको शायद मालूम नहीं कि सारे विमान